हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने कलीग्स को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ आपके लिए 5-6 घंटे मेहनत करके फिर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दे रखा है कोस -1710। इसकी वैल्यू आपसे पूछता है, तो आपको पता है कि कोस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कोस 1710 की निकालेंगे। अब देखिए, ये होता है आपका यहाँ से पाई, ये 2 पाई यानी 360। 2 पाई है वो 360 के इक्वल होगा। अब 1500 के आसपास जाएंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे क्योंकि 5 3 15, 0 6 5 30, 3 5 3 15 और 4 18 यानी 5 पाई। 1800 में से आप 90 को घटाएंगे तो 1710 आ जाएगा। तो इसको मैं बेटा ये भी तो लिख सकता हूँ, कोस 5 पाई माइनस 90, क्योंकि 5 पाई 1800 और उसमें से 90 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1700। अब देखिए, यह आपका 2 पाई हो गया, यह आपका 4 पाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो 5 पाई, और 5 पाई में से घटा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में बात जा रही है, दूसरे में। दूसरे में कोस कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। यानी 5 पाई हो, n पाई हो, 2 पाई हो, कुछ भी जो दे रखा है, तो आप इसको लिखेंगे कि कोस ऑफ 5 पाई माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। कोस ऑफ 10 पाई माइनस थीटा, बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फार्मूला लिखवाया था मैंने, कोस n पाई या n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, जैसे कोस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस सारे की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप सोल्व करेंगे, वो दे रखा है साइन -1845। अब यहाँ पर देखिए, साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, सारे को सोल्व करेंगे तो माइनस साइन 1845। अब देखो, 5 पाई पर 1800 और 45 और जोड़ देंगे तो 1845 हो जाएगा। तो ये सोल्व हो के आया माइनस साइन 5 पाई और प्लस 90। n पाई प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सारे की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी माइनस साइन 90। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, 45 है ये 45। तो 45 की वैल्यू है वो -1/√2 हो जाएगी। n पाई हो तो साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। बार माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो पार्ट है इसका, वो है कोस 2190। अब देखिए, 2190 को आप सोल्व करेंगे तो आप 360 को 6 × 18
6 से गुणा कर दीजिए, 6 से 36, 18 और 3 21, 2160 और 30 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका कोस 6 पाई और प्लस 2160 हो गए, इसमें 30 और जोड़ दूंगा तो 30। ये आपका क्या हो जाएगा कोस n पाई प्लस थीटा साइन n पाई प्लस थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 30 साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो इस सारे को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2। फोर्थ पार्ट इसी का करते हैं। ये दे रखा है आपका 10 3645। अब देखिए बेटा 10 3645 तो 360 और 10 से गुणा करेंगे 36 और 45 और जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 10 पाई प्लस 45, 10 पाई ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 8 पाई और ये 10 पाई और प्लस जोड़ रहे हैं तो पहले क्वाड्रेंट में पहले में 10 पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1045 और 1045 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो इस सारे का रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिफ्थ जो पार्ट है इसमें दे रखा है सीकेंट 480 डिग्री। सीकेंट 480 को क्या लिखेंगे 360 में आप कितना ऐड करेंगे 360 और 460 120 यानी 2 पाई और प्लस इसमें आप ऐड करेंगे आप 120 तो ये आपका हो जाएगा सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं तो सीकेंट 120। अब सीकेंट 120 को फिर तोड़ना पड़ेगा बेटा। सीकेंट 120 को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, उससे भी रिजल्ट वही आएगा, इससे भी रिजल्ट वही आएगा। अब पाई में से घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड में सीकेंट कैसा होता है क्योंकि देखो ये आपका 180 हो गया, इसमें से कुछ घटा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में सीकेंट कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस का सीकेंट 60 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और सीकेंट 60 की 2 तो माइनस आगे है तो सारे का रिजल्ट आ जाएगा -2। सिक्स्थ जो पार्ट है उसमें दे रखा है कि कोसिकेंट 870, इसको आप क्या लिखेंगे कोसिकेंट 2 पाई यानी 360 इसमें आप जोड़ेंगे 4 पाई 18, 360 चौके करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा और 2 से करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 720, 100 जोड़ेंगे 820, 150 ज़्यादा जा रहा है तो इसमें 2 पाई यानी 180, 360 और 360 में आप 150 को और ऐड कर देंगे तो 2 पाई प्लस थीटा पहले में कोसिकेंट आपका क्या रहेगा कोसिकेंट 150। कोसिकेंट 150 की वैल्यू निकालूंगा तो कोसिकेंट 180 माइनस 30। अब 180 ये -30 दूसरे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है तो वैल्यू क्या आ गई आपकी कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो इस सारे का रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है देखो इवेल्यूट साइन -π/4। तो आपको पता है कि साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4।
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 1/√2। तो माइनस आगे है तो वैल्यू आ जाएगी -1/√2। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आप सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है tan -5π/3। tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है आपका -tan थीटा। थीटा की जगह आप ये रख दीजिए तो -tan 5π/3। 5π/3 को एक बार आप सोल्व करेंगे 180 और नीचे 30 और 6 यानी कितना आ गया 300। यानी -tan 300 की वैल्यू, -tan 300 को आप क्या लिखेंगे -tan 360 -60। ये कितना आ जाएगा 360। यहाँ पर इसमें से कुछ घटाएंगे तो इसमें tan आपका क्या होता है नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, या इसको आप सोल्व करें तो देखो एक और जो तरीका है आप इसको लिख सकते हो बेटा tan 5π को आप क्या लिख सकते हो -5π को आप क्या लिख सकते हो 2π में से 5, ये -12 आ गया था π/3, 6π और पाई घटाएंगे तो 5π/3। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस फोर्थ में फिर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा आपका tan π/3। tan π/3 यानी वही tan 60 की वैल्यू आ गई जो कि √3 होती है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है cos 3π/4। अब आप इसको लिखेंगे cos पाई -π/4, 4π माइनस पाई 3π/4, वापिस वही वैल्यू आ जाएगी। cos पाई माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो -cos π/4 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। या वैसे 180 की मल्टीप्लाई करके 3 के साथ इसको आगे भी आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें दे रखा है साइन आपका 31π/3। इसको आप सोल्व करना चाहें तो देखो साइन 10π + π/3 लिख दूं मैं इसको, क्योंकि वापिस एलसीएम लेंगे तो 30π + π 31π/3। अब 10π देखो ये हो गया 2π, फिर 10π यहीं पर आएगा और कुछ जोड़ेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में पहले में साइन कैसा होता है आपका पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी साइन 60। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी √3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है, साइन 180 + थीटा मल्टीप्लाई cos 270 - थीटा प्लस cos 180 - थीटा और साइन 270 + थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए साइन 180 + थीटा यानी साइन पाई + थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो जाएगा -sin थीटा। cos 270 यानी 270 आपका होगा 3π/2, तो 3π/2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो 3π/2 cos 3π/2 माइनस थीटा 3π/2। अब यहाँ पर देखो ये आपका 3π/2, इसमें से थीटा घटाएंगे तो तीसरे में cos कैसा होता है नेगेटिव, और 3π/2 है तो cos का क्या हो जाएगा -sin थीटा।
तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको आगे आप सोल्व करेंगे कोस 180 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में बात जा रही है, दूसरे में कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। इसी के साथ इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से ये कितना आएगा साइन 3π/2 प्लस थीटा, यानी चौथे क्वाड्रेंट में बात चली गई 3π/2 है तो साइन का क्या हो जाएगा कोस और इसके आगे नेगेटिव और ये आ जाएगा थीटा और ये इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट को आप सोल्व करेंगे बिल्कुल एज इट इज है कि साइन 270 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस थीटा और माइनस कोस 270 माइनस थीटा और कोस 90 प्लस थीटा इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है इस सारे को सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए साइन 3π/2 माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में तीसरे में साइन 3π/2 है तो साइन का कोस हो जाएगा और माइनस थीटा है 3π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस कोस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस कोस 3π/2 माइनस थीटा यह हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि 3π/2 है तो साइन का कोस और तीसरे में कोस कैसा होता है नेगेटिव तो साइन थीटा और यहाँ साइन π/2 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में π/2 है तो साइन का कोस हो जाएगा और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपके पास आता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाहर भी माइनस था, ये भी माइनस है तो आपका ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका 1 होता है तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है, इसी तरह से रिजल्ट प्रूव करना है जो कि दे रखा है कोस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री प्लस साइन -330 डिग्री और कोस -390 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, कोस 570 यानी कोस की जो वैल्यू होगी 570 तो ये होगा आपका कोस 2π 360 और 360 में आप जोड़ेंगे 60 200 560 560 और 10 यानी 210 प्लस 210 और साइन इसी में भी इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π और 2π प्लस 150 क्योंकि 10 है ये तो 60 इसमें से घटा देंगे तो 150 बच जाएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन 330 डिग्री, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो कोस 390 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब 2π प्लस 210 तो कोस 2π प्लस
थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में बात जा रही है? पहले में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कोस 210 2 पाई प्लस 150, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है? पहले में जो, एक मिनट रुकिए, यहां से देखो बेटा हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसको अब सुधारते हैं। 2 पाई प्लस 90 जोड़ते हैं तो बात पहले क्वाड्रेंट में, और फिर 90 फिर जोड़ते हैं तो भी दूसरे क्वाड्रेंट में। 90 और 90 180, ये आपके पास 210 है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में बात चली गई। तीसरे क्वाड्रेंट में ये कैसा होगा आपका? नेगेटिव, तो माइनस का 210 आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरे में जाएगा, क्योंकि 90 और 60 और जोड़ूंगा तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इसको लिख दिया साइन 150। साइन 360 को लिखेंगे तो साइन 2 पाई 360, और इसमें से 30 को घटा दूंगा, और कोस 2 पाई, इसमें 30 जोड़ दूंगा, और ये 0 के बराबर। कोस 210 को आप क्या लिखेंगे? कोस 180, और 30 जोड़ दूंगा इसमें। साइन 150 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 60 जोड़ दूंगा, माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो ये चौथे क्वाड्रेंट में बात जाती है। चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव, साइन 30। इसी के साथ कोस 2 पाई प्लस थीटा, पहले में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कोस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू तो आ गई, ये अपने को निकालना है। कोस माइनस बाहर है तो कोस 180 प्लस यानी कोस 30 आ जाएगा, माइनस हम पहले ही बार ले चुके हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा, यानी कोस 60 प्लस साइन 30 और कोस 30 इज इक्वल टू 0। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की 1/2, प्लस साइन 30 की 1/2, और कोस 30 की √3/2। इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर माइनस है तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट अब आप इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है देखो, कोस 24, कोस 55, कोस 125, कोस 204, कोस 300 इज इक्वल टू 1/2। ये सारा कहता है कि कितना आएगा आपका? 1/2 आएगा। अब देखिए कोस 24 की वैल्यू नहीं होती अपने पास, तो इसको यूं कहीं लिख दीजिए, कोस 24। कोस 55 की भी नहीं होती, तो कोस 55 को भी ऐसे लिख दीजिए। अब कोस 125 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 90 में आप कितने जोड़ेंगे? 35। 90 में आप कितने जोड़ेंगे? कोस 125 के लिए 180 में से इधर वाला एक एंगल बनाओ। 90 में आप जोड़ें 10, 35 इसमें है नहीं। 180 में से घटा के देखो, अब 180 में से 125 को घटा दिया, 5 और 5 55 का है, तो इसको आप 90 प्लस करने की बजाय 180 माइनस करिए, तो कोस 180 माइनस 50 डिग्री प्लस कोस 204 को क्या लिखेंगे आप? कोस 204 जो होगा आपका वो होगा 180। 180 में कितने जोड़ेंगे आप? 24, क्योंकि कोस 24 आगे है, 24,
और प्लस कोस 300। 300 को क्या लिखेंगे आप, 360 में से 60 को घटा देंगे और ये सारा 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब कोस 24, कोस 55, कोस 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कोस 55। अगला देखिए कोस 180, ये तीसरे में भी कोस नेगेटिव होता है। कोस 3 पाई माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो आपका रहेगा कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी बच गया। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया। अब इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।